फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में जब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम एएमएच के नाम से जानते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन इसे कहा जाता है। ये हार्मोन हमें हमारे एग के रिजर्व को दर्शाता है। आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे इसी हार्मोन के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगी और मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये हार्मोन क्या है, इसके मायने क्या हैं और क्या कोई तरीके हैं जिससे हम इसके लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एएमएच क्या है। तो एएमएच एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ओवरीज के ग्रैनुलोसा सेल्स द्वारा रिलीज होता है। जो भी हमारे हेल्दी फॉलिकल्स होते हैं और उनके सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो इस हार्मोन को रिलीज करते हैं। आमतौर पे ये हार्मोन एज के साथ डिक्लाइन करता है, मतलब कम होता जाता है, क्योंकि हमारे एज के साथ हमारे जो हेल्दी फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अब ये हार्मोन का क्या इम्पोर्टेंस है ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद करता है। ये हार्मोन के नॉर्मल्स लेवल जो है वो 2 से 6 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। इसके लेवल्स जब 1.5 के नीचे आ जाते हैं तो उसे हम लो एएमएच की तरफ मानते हैं, और यदि ये लेवल्स 1 के भी नीचे आ जाते हैं तो ये वेरी लो एएमएच की तरफ चला जाता है। अब ये जो वैल्यूज होती हैं ये एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड करने में मदद करती है। यदि किसी पेशेंट के एएमएच लेवल्स नॉर्मल होते हैं, फर्टिलिटी का वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो हमारे पास उसको ऑफर करने के लिए हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। पर यदि पेशेंट के एएमएच लेवल्स डाउन होते हैं और उसकी एज ज़्यादा होती है तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। अब बहुत बार जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है, चाहे वो साधारण ट्रीटमेंट ले रहा हो, रूटीन ट्रीटमेंट हो या कुछ एक्स्ट्रा एआरटी प्रोसीजर्स की तरफ ट्रीटमेंट ले रहा हो, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या मेरे एएमएच लेवल्स नॉर्मल हैं, क्या मेरा एग का रिजर्व अच्छा है और क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन एएमएच लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में एज के साथ डिक्लाइन होता है। ये हमारा एक रिजर्व है जो यदि कम होता चला जाए तो उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल ज़रूर हैं जो हमारे एग के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, पर बहुत सारे स्टडीज़ हो चुके हैं और ये सारे स्टडीज़ एक ही चीज़ को निर्देशित करते हैं कि एएमएच वैल्यूज़ एज के साथ डिक्लाइन होती हैं, यानी कम होती हैं और इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यदि उसके एएमएच वैल्यूज़ काफ़ी लो साइड पे हैं तो ऐसे में उन्हें अपने डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट को ढंग से डिस्कस करना चाहिए और बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने सारे प्रोसीजर्स जो उसके लिए अवेलेबल हैं उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए।